हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 डेसिमल्स, और इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ध्यान से हर पार्ट को देखना, समझना। कहीं डाउट होगा आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना। नहीं तो अभी भी देर नहीं हुई, आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। तो देखते हैं डेसिमल्स होते क्या हैं। व्हाट इज अ डेसिमल? मान लेते हैं आपके पास एक चॉकलेट है और उस चॉकलेट को आपने ऐसे 7 हिस्सों में डिवाइड किया है, और 7 से भी हम इसको 8, 9, 10 बना देते हैं, राइट। तो हमारे पास हैं 8, 9 एंड 10। तो हमारे पास हैं एक चॉकलेट के 10 पार्ट, और इन 10 पार्ट्स में से आपने एक हिस्सा खा लिया। तो आपने कितना हिस्सा खाया? फ्रैक्शंस को याद करो, तो आपने 1/10 खाया। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इन डेसिमल्स? तो हम इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने पूरी चॉकलेट, सो पूरी चॉकलेट इज 1 होल का आपने 0.1 हिस्सा खा लिया। मान लो आपने 5 पीसेस खाए थे, देन इट विल बिकम 5/10 विच इज 1/2 एंड दैट इज 0.5, राइट। तो इसे हम डेसिमल बुलाते हैं। सो व्हाट इज अ डेसिमल? हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन इट? सो अ डेसिमल रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल, पूरे का एक छोटा सा हिस्सा। दैट इज व्हाट अ डेसिमल इज। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे कि 3.5, 7.25, मतलब दिस इज अ होल, और इसका ये इतना सा हिस्सा है। तो हमें पूरे का हिस्सा निकालना है, मतलब कितना? पूरे 3 पार्ट और उसमें 0.5 एक्स्ट्रा। तो हम जब भी हमें डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है, हम हमेशा एक डॉट ऐसे लिख देते हैं, और इसे जनरली हम पॉइंट ही पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। सो व्हाई डू वी नीड डेसिमल्स? सो डेसिमल्स हमें ज़रूरत होती है जब हम होल नंबर से कभी कभी किन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे अगर आप अपने शॉपिंग बिल्स देखो ना, तो कई चीज़ें ऐसी आती हैं 12 रुपये 50 पैसे। अगर आप सेब लेने गए तो आपने बोला 2 किलो 500 ग्राम, सो 2.5 kg। कितना मीटर रिबन चाहिए? 1.75। कितना लीटर दूध चाहिए? आधा लीटर। आधा इन पॉइंट्स इज 0.5, राइट। आपने कितने किलोमीटर वॉक की? सो इट इज 3.2 किलोमीटर। तो ऐसे जब हम कई बार कुछ चीज़ों को होल नंबर में नहीं लिख सकते, तब हम डेसिमल्स का यूज करते हैं। सो दे हेल्प अस टू राइट पार्ट्स ऑफ अ होल। अब पार्ट्स ऑफ अ डेसिमल, तो अगर मैं डेसिमल के पार्ट्स की बात करूं, तो अगर मेरे पास से ये एक नंबर है, तो इस नंबर में ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज द होल पार्ट, राइट। और ये वाला पार्ट कहलाता है जो डेसिमल के, जो पॉइंट के बेसिकली राइट साइड पर है, दैट इज द डेसिमल पार्ट। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे? हम इसे पढ़ेंगे 23, जो होल पार्ट है उसको आप नॉर्मली पढ़ो, जैसे आप नॉर्मल नंबर्स पढ़ते हो ना, जैसे 2 3 is 23, तो उसे बिल्कुल नॉर्मली पढ़ो, फिर बोलो पॉइंट, एंड देन आगे जो भी नंबर्स हैं उन्हें अलग अलग पढ़ना है। जैसे यहाँ तो सिर्फ 7 है, तो इट इज 23.7। मान लेते हैं कि ये होता कुछ ऐसा, तो हम इसे क्या पढ़ते? हम पढ़ते 23.756। क्या पढ़ते? 23.756। सो एवरीथिंग दैट इज बिफोर द डेसिमल, बिफोर दिस पॉइंट इज अ होल नंबर, एंड एवरीथिंग दैट इज आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट आर द डेसिमल पार्ट। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो डेसिमल क्या है? डेसिमल एक डॉट है, एक डिवाइडिंग वॉल है जो हमारे नंबर को डिवाइड कर रही है। सिंपल। आगे चलते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग द प्लेस वैल्यूज, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 5 6 7 8, तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप बता दोगे। सो 1s 10s 100s, मैम 100s है, राइट, 100th प्लेस पर है। लेकिन अगर हम
डेसिमल के दूसरी साइड चले जाए। अब मैं आपको पूछूं मुझे 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? तो भी आप ऐसे करोगे? नहीं। तो याद रखना, जब भी हम डेसिमल के राइट साइड को मूव करते हैं तो हमारी प्लेस वैल्यूज यहाँ से शुरू होती है, जो बिल्कुल राइट पर है नंबर, वहां से शुरू होंगी और फिर उसके आगे राइट की तरफ को हम मूव करते जाएंगे। तो कैसी होगी? पहला होगा 10th, तो यहाँ पर 3 जो है इट इज 10ths, ये 100ths, 7 is at 100ths, then 6 is at thousandths, right? फिर उसके आगे 10,000ths, lakhs, lakhs, 10 lakhs, right? उस तरह से हमारी प्लेस वैल्यूज होंगी। तो एज वी मूव लेफ्ट, जैसे हम डेसिमल के लेफ्ट को मूव करेंगे नंबर बड़ा होता जाएगा, और जैसे ही हम डेसिमल के राइट को मूव करेंगे नंबर छोटा होता जाएगा। तो इसको समझाने के लिए देखो, जब भी हम वंस से टेंस पर आते हैं तो नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 टाइम्स बिगर हो जाता है। फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, फिर से नंबर 10 टाइम्स बिगर हो जाएगा, मतलब ये 100th है तो ये 10 into 10 हो जाएगा, राइट? ये 100 के साथ, सॉरी, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे, ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एवरी टाइम वी मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट, ये जो नंबर है ये 10 टाइम्स बड़ा होता जाता है। आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है? एज वी मूव टुवर्ड्स द राइट द वैल्यू बिकम्स 10 टाइम्स स्मॉलर। तो अब जैसे हम यहाँ को ऐसे को मूव करेंगे, वैल्यू 10 टाइम्स छोटी होती जाएगी, तो ये 1/10। फिर आगे चलेंगे, ये फिर से 1/10 होती जाएगी। जैसे अगर मैं इस नंबर को ले लेती हूँ, यहाँ पर 3 की जो वैल्यू है, दिस इज 3/10, 7 की वैल्यू है 7/100, 6 की वैल्यू है 6/1000, तो इसको मैं 0.3 भी लिख सकती हूँ, इसको मैं 0.07 भी लिख सकती हूँ, और इसको मैं 0.006 भी लिख सकती हूँ। तो इस तरह जब हम डेसिमल के राइट में जाएंगे तो 1/10 जो है वो वैल्यू छोटी होती जाएगी, 10 टाइम्स स्मॉलर होती जाएगी। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे यहाँ पर हमें ये नंबर लिखा है, अब आपको इस नंबर की हर एक डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे ये तो सिंपल है, जहां तक 2 है ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000, सो 2, फिर ये इसको हमने 3 into 10 किया है, इसको 5 into 100 किया है, इसको 7 into 1000 किया है, जो इसकी प्लेस वैल्यू है। जब हम डेसिमल के अब राइट साइड को मूव कर रहे हैं तो याद रखना, दिस विल बी 8/10, दिस विल बी 1/100 एंड दिस विल बी 2/1000। सो आई होप दिस वन इज क्लियर, राइट? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। Now, so there is a tip, never write 8 is equal to 10th। तो आपको ये नहीं लिखना है कि 8 is equal to 10th, आपको लिखना है कि 8, अगर मैं इस नंबर डिजिट की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो आपको लिखना है कि 8 is at 10th प्लेस, जिसकी वैल्यू 8/10 है। अगर डेसिमल में लिखूंगी तो ये 0.8 हो जाएगी। नाउ एक्सपैंडेड फॉर्म्स लिखेंगे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक्सपैंडेड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? जो भी डिजिट होता है उसको उसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? यही होती है प्लेस वैल्यू। अब जैसे यहाँ पर है, देखो इसकी प्लेस वैल्यू 9 की तो आसान है, 9 इज एट द वंस प्लेस, सो इट इज 9 into 1 प्लस, अब डेसिमल यहाँ पर एक्सपैंडेड फॉर्म में आपको डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, बट आप अपने नंबर्स को प्लेस वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करोगे वही हमें बता देगा कि डेसिमल पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इट विल बी 3 into 1/10, ये है 10th प्लेस पर, ये है 100th प्लेस पर, राइट? तो 5 divided by 1/100। तो ये प्लेस वैल्यूज ही आपको बता देंगी, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां पर आपको ऐसे प्लेस वैल्यू लिखी होगी और अब आपको नंबर बनाकर लिखना है। तो जहां पर भी ये 10th शुरू हो जाए, समझ लो उसके लेफ्ट में एक डेसिमल लगा दो, दैट्स इट। नाउ कमिंग ऑन टू दिस एग्जाम्पल, अब यहाँ पर क्या है, 3 into 1000, क्योंकि ये 1000 प्लेस पर है, 0 into 100 लिख देना, मतलब छोड़ना क्यों है, लिख दो, पता तो है ही आपको कि वैल्यू 0 ही होने वाली है। सो 5 into 10 and 7 into 1 प्लस 2 into 1/10
प्लस 0 इंटू 1/100, अब मैं आगे लिख देती हूँ यहाँ पर प्लस 3 इंटू 1/1000। सो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म। बिल्कुल वैसे ही एक्सपैंडेड फॉर्म होते हैं जैसे हम नॉर्मल अपने नंबर्स के लिखते हैं। आते हैं रीडिंग द डेसिमल नंबर। तो हम होल नंबर को हम नॉर्मली रीड करते हैं जैसे मैंने बताया था, लेकिन जब डेसिमल पॉइंट आता है और उसके राइट साइड में हम नंबर्स को, डिजिट्स को पढ़ने लगते हैं, तो हर एक डिजिट को हम सेपरेटली पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं इसका नाम लिखूं तो मैं इसको लिखूंगी 21, राइट, फिर लिखूंगी पॉइंट, देन आई विल राइट 4 5, राइट। सिंपल है ना। आगे देखो, सो इट इज 152, तो इट इज 152.639। आगे चलते हैं, इसको लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है लेकिन 0 लिखा है, तो 0 आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपको लिखना है 0.08। क्या लिखना है? 0.08। आगे चलते हैं। नाउ द नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो देखो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है बच्चों, 1 मार्क में आता है और आराम से आप इसको ना स्कोर कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ पर सुन लो कि है क्या। आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पर ध्यान से सुन लोगे। सो काउंट द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कोई भी नंबर है उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा डेसिमल पॉइंट दिया है, जो डेसिमल दिया है, जो पॉइंट दिया है, उसके आगे डिजिट्स को काउंट करो। तो ये डेसिमल है, इसके आगे एक ही डिजिट है, तो कितने नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट प्लेसेस हैं? 1 है। यहाँ पर देखो तो डेसिमल के बाद 6 और 7 है, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पर 809 है यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस, और यहाँ पर 0478 है यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है। डेसिमल फ्रैक्शन में चलते हैं। तो अब देखो फ्रैक्शंस हम पढ़ चुके हैं। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? ये फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या फिर 10,000 या फिर ऐसे ही 1 और उसके आगे खूब सारी जीरोस हों। जैसे यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ, जैसे 7/10 इज अ डेसिमल फ्रैक्शन। इस केस में मैं लिख देती हूँ 3/100 इज अ डेसिमल फ्रैक्शन। इस केस में मैं लिख सकती हूँ 5/1000 इज अ डेसिमल फ्रैक्शन। हियर आई कैन राइट 75/10,000 is a decimal fraction. So these are the decimal fractions जिनके denominators कुछ ऐसे होने चाहिए। 10 to मतलब 20 नहीं, 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, राइट। अब आते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस लाइक ये वाले। इनमें क्या होता है, हैं ये भी डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनको ना हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000। देखो कैसे करेंगे, जैसे 3/5 है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन गई? 6/10। क्या ये डेसिमल फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। आगे चलते हैं 7/8। अब 7/8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिनोमिनेटर 10 तो देखो आने से रहा, 100 भी नहीं आएगा, पर ये आराम से 1000 आ सकता है। कैसे? अगर आप 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 16, सो इट वाज 16, 17, 89, ठीक है, 2, 8 और 10, हाँ, इसको 125 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आप खुद करके लिख लेना। तो एग्जाम टिप यही है कि एवरी फ्रैक्शन इज अ डेसिमल फ्रैक्शन, तो हमें डिनोमिनेटर की पावर को बस 10 करना है, राइट। आगे चलते हैं। नाउ कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। मान लो कि पहला केस हमें ये है कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स है ना वो 10, 100, 1000 है। तो सिंपल है, जैसे मान लो 7/10 है, हमें क्या करना है, हमें डेसिमल पॉइंट को जस्ट शिफ्ट करना है। मतलब यहाँ पर एक डिजिट है, नीचे कितने जीरोस हैं? 1 0 है, तो एक डेसिमल पॉइंट मुझे यहाँ पर लगा देना है, तो इट विल बी 0.7। अब इसी को मान लेते हैं, अब ये हो गया 7/100। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो एक ही नंबर है, मैं कैसे लिखूं इसको डेसिमल में? सिंपल है ना बच्चों, मैं
दो जीरोज है, मतलब मुझे आफ्टर डेसिमल प्लेस मुझे 2 डिजिट्स चाहिए, राइट। तो मैं एक जीरो यहाँ पर लगाऊंगी और डेसिमल पॉइंट को यहाँ लिख दूंगी, तो मेरा डिजिट क्या बन जाएगा, ये। अब यहीं पर अगर आपको 1000 आ जाता है तो अब आपको पता है ना क्या करना है, आपको डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स चाहिए, तो 0 0 और 7, तो मतलब आपने एक जीरो लगाया एंड नाउ यू पुट the decimal point here. So just shift the decimal point towards left. बस इतना सा काम करना है। Converting fractions into decimal का सेकेंड केस है, अगर डिनोमिनेटर कुछ और हो, जैसे 10, 100 या 1000 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं 15/4 हमारा डेसिमल है, तो क्या करना है, लॉन्ग डिविजन मेथड आता है ना सबको, तो 4 3s are 12, 2 3 बचा रिमाइंडर। अब यहाँ पर 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो आई पुट अ डेसिमल ओवर हियर और उसकी जगह यहाँ पर मैं 0 लगा दूंगी। 7s are 28, ठीक है, 2 बचता है, अब मुझे फिर एक 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं है, सो 4 5s are 20, ये एंड डन। तो मेरा आंसर आएगा 3.75, राइट। तो जब ऐसा आपके पास है कि आपके पास 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा डिनोमिनेटर नहीं है, तो सिंपली लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज करो और अपना आंसर निकाल लो। तो मेमोरी टिप यही है कि अगर पावर ऑफ 10 है तो आप डेसिमल को सिंपली लेफ्ट की तरफ को शिफ्ट करते जाओ, लेकिन अगर डिनोमिनेटर कुछ और है तो आप लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज करना है आपने। Now converting fractions into decimal, so when the numerator has few digits, तो वैसे मैंने आपको ये पहले ही दिखा दिया था कि अगर हमारे पास न्यूमिरेटर में सिर्फ 5 है और डिनोमिनेटर में 1000 है, तो क्या करेंगे, तो हम सिंपली, हमें पता है कि जितने जीरोज यहाँ पर हैं उतने ही डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट होंगे, ऐसा ही है ना। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ 0 0 और 5 को मुझे भूलना नहीं है, 5 भी एक डिजिट है जो डेसिमल पॉइंट के बाद ही आएगा। तो मैंने 3 डिजिट्स लिख दिए, यहाँ पर डेसिमल लगा दो और यहाँ लिख दो 0। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड जीरोस टू द लेफ्ट इफ इट इज रिक्वायर्ड। अगर हमारे डिनोमिनेटर में कम डिजिट्स, सॉरी न्यूमिनेटर में कम डिजिट्स हैं और डिनोमिनेटर ज्यादा डिजिट्स की मांग कर रहा है तो। नाउ कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शंस, देखो कुछ स्टेप्स हैं याद रखने हैं। अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, मुझे उसको फ्रैक्शन बनाना है, मैं क्या करूंगी, मैं डेसिमल पॉइंट को हटा दूंगी। मान लेते हैं डिनोमिनेटर क्या है, राइट डिनोमिनेटर एज 10, 100 एंड 1000, यही लिखते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लेते हैं ये मेरा एक डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को अगर मुझे फ्रैक्शन बनाना है, मैं क्या करूंगी, मैं 27 को एज सच लिख दूंगी। ये जो डिजिट हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, उनको एज सच लिख दूंगी। इस डेसिमल की जगह आई विल पुट 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने हैं, 2, तो ये देखो 100, उतने जीरोस मैंने यहाँ पर लगा दिए। तो अगर अब मुझे मान लो इसको वापस से डेसिमल में करना है, तो मैं यही करती ना, मैं नंबर ऑफ डिजिट जीरोस काउंट करती, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना शुरू करती फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमेशा डेसिमल पॉइंट जब भी लगाना है तो डिजिट्स को राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करना है। तो मैं क्या करती, मैं करती 1 2 और 2 ही मुझे डेसिमल पॉइंट चाहिए थे, मतलब 2 ही जीरोस हैं, तो मतलब 2 ही डेसिमल पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ यहाँ डेसिमल लगाती और यहाँ पर मैं 0 लिख देती। वही बना ना जो अभी हमने किया था, पहले हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में किया था, अब हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3.64 है, तो आप क्या करोगे, आप क्योंकि पहले तो यहाँ पर 0 था तो ठीक है, तो आपने सीधा 27 लिखा, हो गया। अब जितने भी ये नॉन जीरो नंबर्स हैं इन सब को यहाँ पर लिख दो, इस डेसिमल की जगह 1 लगा दो, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं, उतनी जीरोस। सो 1 2, तो यानी कि 2 जीरोस। तो सिंप्लीफाई करना है हमेशा। अगर हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है, जैसे अब ये आया है ना, तो इस केस में ये 4 है, ये 100 है, मतलब सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। सो ऑलवेज सिंप्लीफाई दिस,
ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रही हूँ कि आपको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आपको मैंने फ्रैक्शंस में सिंप्लीफाई करना भी सिखाया है। शॉर्टकट सेज काउंट द डेसिमल प्लेसेस, राइट द सेम नंबर ऑफ जीरोस। 1 लिखो और जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने जीरोस लिख दो। नाउ सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। तो जैसे अब 0.25 है तो मैंने इसको लिखा 25 डेसिमल की जगह 1, और कितने डेसिमल प्लेसेस थे, 2 थे, तो मैंने ये लिख दिया। नाउ यहाँ पर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जैसे ये वाला सिंपल है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो आंसर कम्स आउट टू बी 1.4। तो जहां पर भी पॉसिबिलिटी है बच्चों वहां पर सिंप्लीफाई करना ही करना है। एडिंग जीरोस एट द एंड डज नॉट चेंज द वैल्यू। मान लेते हैं मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0.2500, राइट, और एक डिजिट है 0.25, एक डिजिट है 250000। तो ये जो जीरोस यहाँ पर ऐड हुई हैं टुवर्ड्स द एंड, ये वैल्यू को चेंज नहीं करने वाली हैं, ये सारे ही नंबर्स इक्वल है, राइट। इतना क्लियर है ना आपको? मतलब आपने कभी इसको ऐसे नहीं करना कि ये भी इक्वल 0.025 लिख दो और बोलो कि वो भी इन तीनों के इक्वल है, तो ये इनके इक्वल नहीं है। तो याद रखना है, ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं, इस पीपीटी का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लो, उसके प्रिंट आउट निकाल के रख लो। जब भी आप चैप्टर को पढ़ने जाओ तो पहले इस पीपीटी को देखो और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करो, और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो। जहां पर थोड़ा सा भी डाउट आए वहां पर इस पीपीटी को जरूर रेफर करना बच्चों, या फिर आके वीडियो में सुन लेना कि मैंने बोला क्या है, क्योंकि अगर अभी आप इसको क्लियर कर लोगे, क्लास 7 में भी ये चैप्टर आएगा, क्लास 8 में भी चैप्टर आएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड लेट मी टेल यू, दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल, द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी सिंपल, वेरी इजीली एक्सप्लेन्ड। तो कहीं डाउट होगा, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं, और यू कैन एनरोल फॉर कोर्सेज एज वेल। नाउ होल नंबर एज डेसिमल्स, होल नंबर्स को डेसिमल कैसे बनाना है? एवरी होल नंबर कैन बी रिटन एज डेसिमल। जैसे कि 37 है, अब मैं 37 को 37.0 भी लिख सकती हूँ, 37.00 भी लिख सकती हूँ, एक और जीरो भी लगा सकती हूँ। तो मैंने बोला था ना कि डेसिमल के बाद आप ऐसे जीरो लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू जो है वो सेम ही रहती है। तो ये जो सारे ही नंबर्स हैं ये इक्वल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। अब लाइक और अनलाइक डेसिमल्स में क्या होता है, द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जब भी होते हैं दो नंबर्स में, तो वो लाइक डेसिमल्स कहलाते हैं। जैसे अब आप इन सभी एग्जाम्पल्स को देखो और इनमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करो, ठीक है। आपको होल नंबर को नहीं देखना है या फिर डेसिमल के बाद क्या डिजिट्स हैं वो नहीं देखना है, आपको क्या देखना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। अब इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। सो दिस मीन्स ऑल ऑफ देम दे आर लाइक डेसिमल्स, राइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 डेसिमल प्लेसेस। आगे चलते हैं, अनलाइक डेसिमल्स, जहां पर डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस हो। एग्जाम्पल इनकी मैं बात करूं तो अब यहाँ पर 1 डेसिमल है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पर 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो यहाँ पर 1 डीपी है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। क्योंकि सबके केस में डेसिमल प्लेसेस अलग अलग हैं तो इन्हें हम अनलाइक डेसिमल्स बुलाते हैं। नाउ एग्जाम टिप, ऐड जीरोस टू मेक अनलाइक डेसिमल लाइक डेसिमल। मान लो मुझे इन सबको लाइक बनाना है तो मैं देखूंगी कि कौन सा वो नंबर है जिसमें सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसमें 7.023 में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। मैं बाकी सबको भी लाइक बना सकती हूँ। कैसे? जैसे मैं 3.5 के आगे 2 जीरोस लगा दूं। आपको पता है वहां जीरोस लगाने से, यहाँ पर जीरोस लगाने से वैल्यू नहीं चेंज होने वाली है, लेकिन लाइक जरूर बन गया हमारा डेसिमल। वैसे ही 27.50 के आगे एक और जीरो लगा दो, फिर बन गए लाइक डेसिमल्स। आगे चलते हैं, कन्वर्ट अनलाइक टू लाइक। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अगर यहाँ पर देखो तो 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर देखो तो 1 डेसिमल प्लेस है। तो अगर मुझे इनको लाइक डेसिमल बनाना है तो मैं 13.7 के आगे एक जीरो लगा दूंगी। सो ऐड जीरोस टू मेक अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक।
अब कंपेयरिंग द डेसिमल नंबर्स, देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपैरिजन भी आएगा, जैसे फ्रैक्शन में कंपैरिजन आ रहा था, यहाँ पर भी आएगा। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले मेक द डेसिमल प्लेसेस इक्वल, ठीक है, अगर अनलाइक डेसिमल्स हैं उनको लाइक बना दो। अब कंपेयर द होल नंबर, मान लेते हैं मेरे पास कुछ ये नंबर्स हैं, राइट, तो पहले तो मैंने इनको लाइक बना दिया, ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना आपको। अब मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले ये चेक करूंगी कि किस में होल, दोनों के होल नंबर्स क्या हैं। तो इसमें 36 है, इसमें 37, तो सीधी सी बात है जिसका होल नंबर बड़ा वो डेसिमल बड़ा। मान लेते हैं दोनों के केसेस में होल नंबर्स अब सेम आ जाते हैं, लाइक डेसिमल्स हैं, दोनों के केस में होल नंबर्स सेम हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम 10th प्लेस को देखेंगे, ठीक है। अगर 10th प्लेस बड़ा है तो डेसिमल नंबर बड़ा है। अगर दोनों में मान लो यहाँ भी इसमें भी 0 होता तो फिर हम 100th प्लेस पर जाते, फिर हम 1000th प्लेस पर जाते। इस तरह हम एक एक डेसिमल प्लेस आगे बढ़ते जाते टुवर्ड्स द राइट। फाइन, कहीं पर कोई डाउट तो आपको पता है कहां पर पूछना है। ध्यान से सुनो, बड़ा सिंपल चैप्टर है और क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करना। तो रफ कॉपी लेकर मेरे साथ आप बैठ जाना, हम क्वेश्चन शुरू करने ही वाले हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नंबर्स बिटवीन 0 and 1 कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे हमने फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में शो किया था वैसे ही हम डेसिमल्स को भी करेंगे। मान लेते हैं दिस इज 0 एंड दिस इज 1 और हमें बोला गया है हमें 0.3, 0.7 और 0.9 शो करना है ऑन दिस नंबर लाइन। तो मैंने अपने दोनों पॉइंट्स लिख लिए, मतलब ये जो सारे ही नंबर्स हैं ये 0 और 1 के बीच में ही आने वाले हैं। इतनी बात मुझे क्लियर है। अब मैं 0 और 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, मैं इसको 10 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। मेरे थोड़े स्पेसिंग अलग है बट जब आप करोगे ना तो स्केल लेकर अच्छे से इक्वल स्पेसिंग रखना आप, जैसे फ्रैक्शन में हमने नंबर लाइन में पढ़ा था एग्जैक्टली वैसे। तो यहाँ पर हमें बोला है 0.3, तो ये हो गया 0.1, 0.2, now this is 0.3, then 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, राइट। तो ये हो गए मेरे वो सारे पॉइंट्स जो मुझे यहाँ पर मार्क करने थे। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम टिप्स की बात करते हैं। सो ऑलवेज राइट डेसिमल पॉइंट केयरफुली। तो हमेशा डेसिमल पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से लिखना है। काउंट डेसिमल प्लेसेस करेक्टली, कंपेयर होल नंबर फर्स्ट, अगर हमें कंपैरिजन की बात की गई है तो एड जीरोस एट द एंड, अगर हमें लाइक डेसिमल बनाने हैं। सिंप्लीफाई द फ्रैक्शंस व्हेन एवर पॉसिबल, तो अगर 25/100 आया है तो याद रखना कि उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। चेक द डिनोमिनेटर बिफोर कन्वर्टिंग। तो आगे चलो, आगे आगे देखते जाते हैं कि क्या होना है। नाउ कमिंग ऑन टू द सुपर मेमोरी ट्रिक्स, तो ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको करवाई हैं। काउंट द जीरोज रूल, मतलब अगर 10 है तो मूव 1 प्लेस, तो हमें डेसिमल को 1 प्लेस मूव करना है। 100 है तो 2 प्लेसेस, और अगर 1000 है तो 3 प्लेसेस। तो हमें क्या करना है, हमें 0 रूल ध्यान रखना है, हमें नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करना है। नाउ अगर लेफ्ट है, ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर जो है वो बड़ा होता जाएगा, जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो टुवर्ड्स द राइट मूव करेगा। और अगर हम अपने नंबर को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर छोटा होता जाता है। यहाँ पर एक और चीज है कि जब हम लेफ्ट साइड को मूव करते हैं तो हम नंबर में 10 मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और जब हम इन्हीं डेसिमल प्लेसेस में टुवर्ड्स द राइट मूव करते हैं तो हम 10 से डिवाइड करते जाते हैं। जैसे 5 6 7.28 है, तो जब मैं यहाँ को मूव कर रही हूँ तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ, लेकिन अब अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ को मूव करना शुरू कर देती हूँ तो मैं 10 से डिवाइड करना शुरू कर दूंगी। तो एक्स्ट्रा जीरोस एट द एंड नेवर चेंज द वैल्यू, कंपेयर द होल नंबर, 10th 100th और 1000, हमें ये सारी चीजों को कंपेयर करना है। नाउ द व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स, तो
ये सोचना कि ये जो नंबर है 3.70 इज ग्रेटर देन 3.7, नो, इसकी यहाँ पर लगाने से वैल्यू चेंज नहीं होगी इस नंबर की। तो यहाँ पर ये दोनों ही नंबर्स 3.70 इज इक्वल टू 3.7। काउंटिंग डेसिमल पॉइंट एज अ डिजिट, ओनली काउंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो हमें सिर्फ डिजिट्स को काउंट करना है जो डेसिमल पॉइंट के बाद है। फॉरगेटिंग टू ऐड 0 बिफोर द डेसिमल, तो हमें क्या करना है, वी नीड टू ऐड 0 बिफोर द डेसिमल, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसा कोई नंबर आया है, तो मैं अगर इसको सिर्फ 0.5 लिख दूं तो ये गलत है, मुझे इस डेसिमल के लेफ्ट में भी 0 लिखना है। दैट इज द राइट वे। कंपेयरिंग ओनली डेसिमल पार्ट, क्या ठीक है, डेसिमल कंपैरिजन बोला है तो सिर्फ डेसिमल को कंपेयर करो, नहीं, स्टार्ट विद द होल नंबर। अगर होल नंबर इक्वल है देन कम टू द डेसिमल पार्ट। नाउ द रॉन्ग प्लेस वैल्यू, तो ये वाली चीज भी आपने याद रखनी है। आगे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको और क्लैरिटी आएगी। तो चलो अब रफ नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी है लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है राइट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं सिर्फ वो काउंट करने हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3, तो यहाँ पर हो गए 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो गए 1 डेसिमल प्लेस। नाउ यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो डेसिमल के राइट में कितने डिजिट्स हैं बस वो काउंट करके लिखने हैं और नंबर एकदम पक्के हैं। Question number 2 says convert the given unlike fractions to the unlike decimal fraction to the like decimal fraction। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 1.36 में देखूं, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पर 3 है, तो मतलब मैक्सिमम नंबर है 3। तो मुझे हर एक डेसिमल नंबर के आगे 3 डेसिमल प्लेसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट में 1.360 हो जाएगा, फिर 239.800 हो जाएगा, फिर 47.008 हो जाएगा। तो ये बन गए हमारे लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। अब आओ सेकंड क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो ये हो जाएगा 459.20, तो मैक्सिमम है 6, सॉरी 0 नहीं 2। तो एक मिनट रुको, इसको जो डिजिट्स हैं उनको चेंज नहीं करना है, 2 2 तो रहेगा ही। अब मुझे इसको 6 बनाना है, तो मैं यहाँ पर 4 zeros ऐड कर दूंगी। आगे चलती हूँ, सो 7.03093, तो मैं 1 0 ऐड कर दूंगी। एंड नेक्स्ट इज 0.200037। तो एक बात याद रखना बच्चों, भूलना मत, कंफ्यूज मत होना कि जब भी हमें लाइक डेसिमल बनाने हैं तो हमें होल पार्ट को भी देखना है। हमें होल पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पार्ट को देखना है। डेसिमल पार्ट में हमें नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल करना है, और इक्वल कैसे करेंगे, एंड में जीरोस ऐड करके, दैट्स इट। आगे चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या करना है, सीधी सी बात है, 7/10 लिखा है, तो 1 0 है, मतलब डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, तो 7 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 0 लगाना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, तो 1 2 zeros हैं, तो मतलब कि अगर मैं 3 4 3 को लिखूं तो मुझे यहाँ पर 1 2 काउंट करना है और 2 के बाद मुझे डेसिमल लगा देना है। याद रखना एक बात कि जब भी आपको डेसिमल लगाना है, आप नंबर को क्लियरली लिखो और फिर डेसिमल लगाने के लिए राइट से लेफ्ट की तरफ को नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते जाओ और फिर डेसिमल लगाओ। लेफ्ट से राइट को नहीं करना, मतलब अब आप इसमें 343 था, तो अब आप यहाँ से काउंट करने लग जाओ और यहाँ डेसिमल लगा दो, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, तो देखो इट इज 3 10 raised to the power 3, मतलब 10 into 10 into 10, राइट। तो ये हो जाएगा 3/1000। तो कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, तो मतलब डेसिमल के बाद मुझे 3 डिजिट्स चाहिए। तो 1
2 और 3 तो था ही, तो 3 मैंने लिख दिया और यहाँ पर भी आप 0 लगा दो। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इस केस में देखो क्या होगा, 289 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 289 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस हो गए। ओके, सो अब लिखो 289, तो कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स डेसिमल और 0। नेक्स्ट आते हैं 95 हंड्रेड्स, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 95 हंड्रेड्स मतलब ये, तो डेसिमल पॉइंट क्या बनेगा, 0.95 एंड दिस इज आवर आंसर। सो आई होप सारे ही आपको क्लियर हैं। कहीं डाउट होगा आस्क इट एंड आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। नाउ कन्वर्ट इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन। चलो अब हम क्या करेंगे, इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे अपने डिनोमिनेटर को ऐसा बनाना है। तो इस केस में आई कैन राइट इट हियर, मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दूंगी इसका, जहां पर अगर मैं 4 को 25 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तो ये 75 आ जाएगा। एंड नाउ पुट द डेसिमल पॉइंट। सिंपल है ना, आगे करते हैं। नाउ इट इज 1/125, तो देखो ये ऐसा सा मैंने आपको ना पहले भी कराया था। सो इफ यू मल्टीप्लाई इट विद 8 तो ये हो जाएगा 1000 और ऊपर हो जाएगा 8। नाउ पुट द डेसिमल पॉइंट, तो 1 2 3, 3 जीरोस, 1 2 3 और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट और 0। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो चेंज द गिवन फ्रैक्शन टू द फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट टर्म, मतलब पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखो और उसके बाद देखो कि क्या कोई कॉमन मल्टीपल्स हैं, तो बिल्कुल सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में आप इसको लिख दो। आई कैन राइट इट एज 5/100, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, तो आंसर हो जाएगा 1/20। यहाँ पर आते हैं 4005, तो इट इज 1000, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको कैंसिल आउट करूं तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 0 0, और ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 0 5 1 जा 5। अब इसके सिवा कोई कॉमन मल्टीपल तो बचा नहीं है इनका, तो इट इज 801 डिवाइडेड बाय 200। अभी भी मैं इसको, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, याद है ना, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो हमें उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो आई कैन राइट इट एज 200 into 4 is 800, 1 रिमाइंडर बचेगा एंड दिस इज माई आंसर। आगे चलते हैं। सो नाउ आई विल बी डूइंग दिस पार्ट, तो इट इज 5006। अब जब जीरोस ना होल मतलब नेचुरल नंबर्स के बीच में आ रही हैं तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको लिखनी पड़ेंगी, डिवाइडेड बाय 100। तो अब अगर आप इसको देखो तो देखो ये भी अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 2 से करेंगे तो 50, इसको करो 2 2 are 4, 2 5 are 10, 0 2 3 are 6, तो इट इज 2503 डिवाइडेड बाय 50। तो अब अगर आप इसको लॉन्ग डिविजन से करोगे तो 25 50 1 2 3 4 5, तो 5 आएगा, 0 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा और 50। सो दिस विल बी आवर आंसर। आगे चलते हैं, इसकी बात करें तो यहाँ पर 48806, तो डेसिमल की जगह 1 एंड 1 2 3 4 4 जीरोस, तो मैंने यहाँ पर लगा ली। अब आप मुझे इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन वर्ड्स, तो अब हमें इनको वर्ड्स में कैसे लिखना है, अब वो सवाल है। सबसे पहला है 30.5, तो बिल्कुल जैसे मैं बोल रही हूं वैसा ही लिखना है। तो आई राइट इट ओवर हियर 30.5। नेक्स्ट इज 0.0,
3। तो एक चीज याद रखना कि ये जो यहाँ पर 0 है, ऑल्दो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, बट ये 0 लिखना जरूरी है। आप इसको 0.03 नहीं लिखोगे, आप इसको लिखोगे 0.03। नेक्स्ट इज 47.20। तो क्या लिखूंगी मैं इसको? नेक्स्ट को मैं लिखूंगी 26.039. Clear? Now the question number 2 from ML Agarwal, it says write each of the following decimal numbers in the place value table. तो place value table मैंने ऑलरेडी बना दिया है, मैंने नंबर्स भी यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमें सबको उनकी करेक्ट पोजीशन पर लिखना है। तो पहला नंबर है हमारा 4.2, यानी कि यहाँ पर 4 इज एट वंस प्लेस और ये टेंथ्स पर है, राइट? तो यहां पर मैं लिखूंगी 4 और यहां पर लिखूंगी 2। नेक्स्ट इज 205.9। तो 5 वंस प्लेस पर है, 0 इज एट टेंथ प्लेस एंड 2 इज एट 100th प्लेस और 9 इज एट 10th प्लेस। क्लियर? 0.29। तो 0 इज एट वंस प्लेस, 2 इज एट 10th प्लेस एंड 9 इज एट 100th प्लेस। आगे चलते हैं 7200.812। तो ये हो जाएगा, देखो 0.027, राइट? तो 7000th प्लेस पर है, यहाँ पर मैंने भी 1000th वाले कॉलम में ही लिखा है। 812, तो अब इसको ऐसे लिखना है, शुरू कर दो 812 एंड वी आर डन। तो पहले आप टेबल बनाओ, टेबल में ये ऊपर सब कुछ मेंशन कर दो एंड देन स्टार्ट राइटिंग जो भी हमें डिजिट्स दिए गए हैं एक नंबर में। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। तो अब हमें इन्हें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, जैसे 123.7। तो एक्सपैंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है कि जो डिजिट है मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू। जैसे यहाँ पर 1 इज एट द 100th प्लेस, सो 1 into 100 प्लस 2 इज एट द 10th प्लेस, सो 2 और उसकी प्लेस वैल्यू प्लस 3 into 1 उसकी प्लेस वैल्यू प्लस 7 into 1/10। याद है ना कि जब हम डेसिमल प्लेस के राइट में आ जाएंगे तो अब वैल्यू 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे होती जाएंगी। तो एवरी टाइम वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1/10, राइट? आगे चलते हैं, इसकी बात करें सो इट इज 4 इज एट द 10th प्लेस प्लस 3 इज एट द 1st प्लेस, 0 इज एट 1/10th प्लेस प्लस 6 इज एट 100th प्लेस। तो दिस इज हाउ आई विल राइट इट। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये मेरी एक्सपैंडेड फॉर्म है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 100 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 7/10 और इसको मैं लिख सकती हूँ 40 प्लस 3। अब ये 0 ही होने वाला है, आई कैन इग्नोर इट, आई कैन राइट इट एज दिस। ओके, अभी एक्सपैंडेड फॉर्म से भी आपको नंबर बनाने को आएगा, तो ध्यान से ये देख लो, फिर हम उस क्वेश्चन को भी करेंगे। सो राइट द फॉलोइंग इन एक्सपैंडेड फॉर्म अगेन। सो इट इज 5 into 100 प्लस 0 into 10 प्लस 9 into 1 प्लस 3 into 1/10, 0 into 100 प्लस 6 into 1000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 500 प्लस 9 प्लस 3/10 प्लस 6/1000। तो जहां पर भी ये जीरोस थी ना, मैंने जीरोस को हटा दिया, मैंने जीरोस को लिखा ही नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल नंबर। तो अब मुझे इन सब को एज अ डेसिमल नंबर लिखना है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 200 प्लस 60 है, राइट, प्लस 5 है, प्लस इसको मैं 0.3 भी लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 265.3। सो दिस इज माय डेसिमल नंबर। इसको देखो, सो इट इज 50 प्लस 0.1 प्लस 0.06, सो इट इज 5.16, सॉरी 50.16, नॉट 5.16 बट 50.16। सो दिस इज आवर
नंबर। आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बस जस्ट कीप योर माइंड ओपन एंड जस्ट थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े हैं, उससे अलग कुछ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट से ही आएगा, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर सॉल्व करना है। इसको करते हैं, तो इट इज 70 प्लस 6 प्लस 0.7 प्लस यहाँ कितनी जीरोज हैं, 1 2 3, तो मतलब 1 2 3, तो अब मेरा नंबर क्या बनेगा 76.709, क्योंकि 100th प्लेस जो है ना शायद वहां पर 0 है, इसलिए वो यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, सारी चीजें ध्यान से सोच समझ कर ही करनी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, राइट। सो 2 ones and 5 tenths। सो 2 ones प्लेस पर है, 5 tenths प्लेस पर है, मतलब ये डेसिमल के बाद है। 2 tenths एंड 9 tenths, मतलब 2 tenths पर हैं तो ones प्लेस पर 0 होगा। डेसिमल 9, क्योंकि 9 tenths प्लेस पर है, डेसिमल के बाद tenths, hundredths, thousandths ऐसे शुरू होते हैं। 600.8, तो देखो 600.8, राइट। तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 600 प्लस 0.8, तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो भी मेरा यही नंबर बनेगा। आगे 7 and 15,000, मतलब 7 और 15,000th प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा 7.005, सॉरी 15 है, ये एक गलती मैंने यहाँ पर की है, आई जस्ट करेक्टेड। तो 15,000, तो यहाँ पर 7.015 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज दैट राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन द डेसिमल फॉर्म। तो नंबर हमें दिया है, हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले है थाउजेंड्स, हंड्रेड, टेंस, वंस, ठीक है, ये सब हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ये हो जाएगा सबसे पहले 7.102, ये है 0.306, मतलब जहां पर भी ये 1/10 या 10 से शुरू हो गया ना, वहां उससे पहले एक डॉट लगा दो, एक डेसिमल लगा दो। नेक्स्ट नंबर है ये, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सेकंड। अब देखो यहाँ पर मैं 3 जीरो लगाऊं, मतलब 2 ही दी है ना, तो चलो 2 ही लगाती हूँ, 3 में क्यों जाना है। मैं यहाँ पर ये 0 लगाऊं नहीं लगाऊं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको यहाँ पर नंबर में दी है तो आप इसको जरूर लगाना। कमिंग ऑन टू 6, तो इट इज 7179.028। सो दीज आर द नंबर्स। आगे चलते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें नंबर लाइन में इन नंबर्स को लिखना है। सबसे पहली बात कि आपको होल नंबर चेक करना है। अगर होल नंबर के में 0 है, मतलब वो नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर होल नंबर में 1 है, मतलब वो नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा। अगर होल नंबर में 2 है तो नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पर 0 लिख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख रही हूँ। सो आई एम राइटिंग 2 ओवर हियर एंड आई एम राइटिंग 3 ओवर हियर। अब मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करती हूँ, तो दिस हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल यूनिट्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 हो गए, सॉरी मुझे 9 ही लगाने थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये हो गया 10। इसको भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ लेट अस मार्क दीज पॉइंट्स जो जो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले है 0.4, तो मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। सो दिस इज 0.1 0.2 0.3 एंड दिस पॉइंट इज 0.4। नेक्स्ट इज 1.9, यानी कि 1 होल है और उसके बाद आगे 0.9, तो ये वाला पॉइंट होगा। सो इट इज 1.9। नेक्स्ट इज 1.1, सो 1.1 विल कम हियर, 1 और उसके आगे 0.1, मतलब इसका मतलब है 1 प्लस 0.1, तो ये पूरा 1 और उसके आगे 0.1 ये। नाउ दिस इज
2 प्लस 0.5, तो यहाँ पर 0 से 2 यहाँ पर हो गया. नाउ 1 2 3 4 5, सो दिस इज 0.5, सो दिस इज 2.5 बेसिकली. मैंने यहाँ पर भी गलत लिखा है, सो इट विल बी 1.1, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1.1. सिंपल. अब राइट द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट A B C D ऑन द गिवन नंबर लाइन. सो व्हाट इज दिस A? तो देखो 0 से 1 के बीच में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 0 से 1 के बीच में टोटल 10 इक्वल पार्ट्स हैं और ये 8th पार्ट पर है. दिस मीन्स दिस इज 0.8. यहाँ पर चलते हैं तो अगेन ये भी 10 इक्वल पार्ट्स में है, ये भी 10 इक्वल पार्ट्स में है, तो 1 2 3, सो दिस इज 1.3. कमिंग टू पॉइंट C, so this is 2.2, so this is 2 3 4 5 6 7 8 9, so this is 2.9. तो ये हो गए मेरे सारे के सारे पॉइंट्स. तो सिंपल है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है. होल नंबर का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप होल नंबर को मिस करके सीधा आगे बढ़ जाओ लिखने, so that will be wrong. Between which two numbers in the 10th place on the number line does each of the given number lie? तो हमें बताना है कि नंबर लाइन में किन नंबर्स के बीच में ये नंबर्स लाई करेंगे इन द 10th प्लेस, राइट? तो अगर मैं इस नंबर को देखूं, सो इट विल लाई बिटवीन 0 and 1. ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज 0, हाँ 0 and 1 इवन. अब मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि ये 0.01 से भी छोटा है, तो इट विल लाई बिटवीन 0 and 0.1, क्योंकि हमें बिटवीन विच टू 10th प्लेसेस के बारे में लिखना है, तो हमें 10th प्लेस मार्क करना है, होल नंबर नहीं. कमिंग ऑन टू 0.66, तो अगर मैं 0.6 लूं और 0.7 लूं तो इसके बीच में कहीं 0.6 आ जाएगा. देखो मैं नंबर लाइन बना के आपको दिखाती हूँ. मान लेते हैं ये है मेरा पॉइंट 0.6 और ये है 0.7. तो अगर मैं इस यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 10 इक्वल पार्ट्स. सो दिस इज 0.61, ये 0.62, ये 0.63, फिर ये आ जाएगा 0.64 एंड सो ऑन, राइट? तो 0.66 विल लाई हियर, करेक्ट? तो ये 0 मतलब 10th प्लेसेस हमें लिखने हैं, तो ये 0.6 और 0.7 के बीच में लाई करेगा. इसकी बात करें तो ये 0.9 और 1.0 के बीच में लाई करेगा. तो अगर आप ये पूरी नंबर लाइन बनाते हो और एक तरफ लिखते हो 0.9 और यहाँ पर 1 लिखते हो और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, सो दिस नंबर विल कम बिटवीन दीज टू प्लेसेस. नाउ राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन एज अ डेसिमल नंबर. सिंपल है, जो हमने पहले किया था एग्जैक्टली एमएल अग्रवाल में 7.2 एक्सरसाइज में ये सब क्वेश्चंस हैं. तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, आई विल राइट, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 1 है, तो जो मेरा ऊपर नंबर है मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया. एक 0 है तो मतलब एक डेसिमल प्लेस, तो मुझे राइट से लेफ्ट जाना है. आई विल पुट डेसिमल पॉइंट हियर आफ्टर 1 डिजिट. नेक्स्ट इज दिस, सो 5 8 3 0 1. तो अब आप इसको देखो तो यहाँ पर 1 2 3 जीरोस हैं, तो राइट से लेफ्ट को काउंट करो डिजिट्स 1 2 3 और यहाँ पर डेसिमल लगा दो. नाउ दिस इज 3, तो इस केस में 2 जीरोस हैं, तो मुझे एक और 0 की जरूरत है एंड आई विल मेक इट 0.03. नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज डेसिमल फ्रैक्शन. सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था. 54.01 था, सो 5401 डिवाइडेड बाय डेसिमल की जगह मैंने बोला था 1 लिख दो और उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करो. कितने हैं, 2 हैं, तो आई विल पुट 2 zeros हियर. नेक्स्ट इज 318,105. डेसिमल की जगह मैंने 1 लगाया. नाउ काउंट द डेसिमल प्लेसेस 1 2 3, सो 1 2 3. नेक्स्ट आते हैं 47, सो डेसिमल की जगह 1 एंड 1 2 3 1 2 3. ओके, नाउ 3 4 5, सो इट इज दिस. तो देख लो, कहीं भी डाउट होगा तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना. लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 सेज राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस
डेसिमल नंबर्स एज फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म। तो आपको फ्रैक्शन तो लिखना ही है लेकिन लोएस्ट फॉर्म में। तो अगर आप इसको देखोगे इट विल बी 4/5। इसको देखते हैं 1 to 125 एंड डेसिमल की जगह 1 और कितने जीरोज 1 2 3 zeros क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। सो इट विल कम आउट टू बी 25 1 25 एंड 25 8 ये तो मुझे ना मतलब मैंने इतने सारे क्वेश्चंस में ये किया है कि मुझे अब याद ही हो गया तो कि 125 इंटू 8 इज 1000। आगे चलते हैं, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको भी याद हो जाएगा। तो यहाँ भी 1000 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको 5 से डिवाइड करती हूँ। सो 5 4s are 20, 2 5 5s are 25, 5 2s are 10 एंड 0 अभी भी 5 से हो गया, 5 9s are 45, 5 4s are 20 एंड 0 राइट। अब कोई कॉमन कुछ भी नहीं है, सो द लोएस्ट फॉर्म विल बी 9/40। आगे चलते हैं 92 1000। ओके, देन ये 2 से हो जाएगा। 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 5s are 10 0 0, 2 3 और 2 50। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी दैट इज 23/250। फाइन, आगे चलें। चलो, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। सो राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं इनको फ्रैक्शन में लिखूंगी। अब मुझे इसको मिक्स्ड में लिखना है। देखो, अगर आप मिक्स्ड डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो तो आप सिंपली इसको 316/10 कर दो। सो 10 3s are 30 हो जाएगा, 1 6 10 1s are 10, देन 6। ना पुट अ डेसिमल, पुट 0 एंड सॉरी डेसिमल नहीं लगाना है, हमें बस इतना ही करना है, राइट कुछ बचा तो नहीं है। मेरा जो आंसर आया है सो 31 एज होल एंड 6 इज द न्यूमिरेटर एंड 10 इज द डिनोमिनेटर। बट अब यहाँ पर भी आप देखो ना, तो मैं इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। इट विल बी 2 3s are एंड 2 5s are। तो मेरा आंसर हो जाएगा 31 3/5। आगे चलते हैं 325/100। तो इसको सॉल्व करो जरा, तो इट विल कम आउट टू बी 5 2s are 10 0, 5 6s are 30, 2 5 5s are 25। ठीक है, 5 4s are 20, 5 1s are 5, 5 3s are 15। So it will be 13/4 and it will be 4 3s are 12, 1 is the remainder and 4। आगे 7025 डिवाइडेड बाय 1000। तो करो जरा इसको सिंप्लीफाई। तो 5 से हो जाएगा ये 200, देन 5 2s are 10, हाँ 5 1s are 5, 2 6 7 2, हाँ 5 4s are 20 0, 5 5s are 25, 5 4s are 20 0, 5 2s are 10 11 12, 5 2s are 10 ही हुआ ना, हाँ सॉरी 4, देन 5 8 एंड 1। तो मेरा आंसर आएगा 281 डिवाइडेड बाय 40। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 71/40। और ये वाला जो है ये आप सबके लिए होमवर्क है, इसको खुद से करना। आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट मी फर्स्ट चेंज द कलर। सो कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फ्रैक्शन में करने के लिए देखो, मैं ना इसको सिंपली क्या करूँगी, मैं जो डिनोमिनेटर है उसको 10 100 या 1000 बनाने की कोशिश करूंगी। जैसे 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 हो जाएगा, तो मुझे न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट विल कम आउट टू बी 0.8। नेक्स्ट इज दिस। तो मैंने बोला था ना कि मुझे याद ही हो गया है कि मुझे इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा 1000 बन जाएगा। एंड 8 2s are 16, 1 8 1s are 8 9 1, राइट। तो इट विल बी 8 2s are 16, 6 1 8 1s are 8, ये हो जाएगा 8 9 6। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। तो मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरे डिनोमिनेटर में 10 100 या 1000 आ जाए। देखो 10 तो आने से रहा, लेकिन अगर मैं 25 इंटू 4 करूँ तो 100 ज़रूर आ जाएगा एंड दिस विल बी 75। तो आंसर हो जाएगा 0.75। इसको करते हैं। तो पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना है।
इट विल बी 0 280 है ना, 280 प्लस 283, 283 डिवाइडेड बाय 40। ओके, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? ये 25 से हो जाएगा, ये भी 25 से, तो ये हो जाएगा 1000। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 283 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो आंसर आएगा 7075, तो 7.075। इसको करने का एक और तरीका बताती हूँ बच्चों, आप इसको ना ऐसे भी कर सकते थे कि आपने ना 3/40 इसको ऐसे प्लस कर लेते, और जो भी 25 से मल्टीप्लिकेशन थी ना, ये ज़्यादा इजी था, तो आप सीधा 25 से इसको मल्टीप्लाई करते, ये 75 आता, ये 1000 आ जाता, राइट। और अब 7 प्लस 0.075 निकालकर अब इसको ये आंसर आप लिख देते, तो आप ऐसा भी कर सकते थे इसमें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। तो यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर 1 2 3, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2 zeros लगा दूंगी और यहाँ पर ये बन गया लाइक। इसको क्या करेंगे 5.04 और ये है 13 यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो मैं यहाँ पर भी कर दूंगी, बन गया लाइक। इसकी बात करें तो 3.1 है, 2.678 है, 27.0103 है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 कर दो, यहाँ पर भी 4 कर दो, बन गए लाइक डेसिमल्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेसिमल नंबर्स स्टेट विच नंबर इज ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है। अब आप याद करो, जब मैंने कंपैरिजन आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, पहले होल नंबर को कंपेयर करना है, अगर होल नंबर इक्वल है देन वी गो टू द डेसिमल प्लेसेस। अब इन दोनों के केसेस में देखो होल नंबर्स तो 0 हैं, मतलब इक्वल हैं। अब डेसिमल प्लेस पे जाना है तो पहले हम 10th प्लेस पर जाएंगे, जिसका 10th प्लेस बड़ा वो नंबर बड़ा, तो यानी कि 0.3 इज लेस देन 0.4, तो बड़ा कौन है 0.4। यहाँ पर चलते हैं तो 1 है और 0.99 है, तो पहले होल नंबर देखना है। अब मैं इसको 1.00 भी तो लिख सकती थी, तो होल नंबर तो 1 ही बड़ा रहेगा ना, सो 1 इज ग्रेटर देन 0.99। नेक्स्ट इज 0.5 और 0.05, राइट। तो अब होल नंबर तो गया, अब आते हैं हम इसके डेसिमल प्लेस पे, तो यहाँ पर 0 है, राइट। तो पहले तो मुझे इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना लाइक डेसिमल बनाना पड़ता है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, मतलब दिस वन इज ग्रेटर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेसिमल नंबर स्टेट विच नंबर इज स्मॉलर, तो कौन सा नंबर छोटा है हमें ये पता लगाना है। तो सबसे पहले 45.78 और 345.80, पहले तो मैंने इनको लाइक बना दिया, अब मैं इनके होल नंबर्स देखूंगी, तो ये होल नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब 45.78 छोटा है। इस केस में भी अगर मैं इसको इक्वल बना दूं, मतलब लाइक बना दूं, लाइक डेसिमल बना दूं, तो मेरे डिजिट्स क्या आएंगे, ये आएंगे। तो इसमें दोनों के होल पार्ट में 37 है, 10th प्लेस पर 7 है, 1st प्लेस पर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, मतलब ये वाला 37.701 इज स्मॉलर। नेक्स्ट चलते हैं 5.907 और 5.903, तो देखो होल पार्ट इक्वल है, 10th पार्ट इक्वल है, 100th पार्ट इक्वल है, 7 और 3, मतलब 3 इज स्मॉलर, तो ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा, राइट। चलो आगे, नाउ अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमें स्टेयर्स को ऊपर को चढ़ते जाना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखो, यहाँ पर इन दोनों में से इन 29 4 और 4 होल नंबर बड़े हैं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें से 9 बड़ा है, ये छोटा है, मतलब 0.709 सबसे पहले आएगा, फिर 0.9 आएगा। अब यहाँ पर देखो तो 4 और 4, ठीक है, तो दिस 4 इज स्मॉलर,
सो 4.07, फिर 4.53 और लास्ट में 29.1। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, 10th प्लेस देखा, जिसका 10th प्लेस बड़ा वो नंबर बड़ा, तो जो छोटा था उसको मैंने पहले लिख दिया। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, देखो होल नंबर्स देखो, तो 333 और ये 30। तो अब अगर मैं इसको और इसको देखूं तो एक नंबर है 3.303 और एक नंबर है 3.300। तो होल नंबर इक्वल है, 10th प्लेस इक्वल है, 100th इक्वल है, 1000th पे जाओ तो ये 0 है, ये 3 है, मतलब 3.3 सबसे पहले आएगा, फिर 3.03 आएगा। ओके आगे चलते हैं, तो आगे सिंपल है ना, 30 है और 33 है, तो 30 ही छोटा होगा, तो 30.33 और 33.03। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट देम। अब आगे चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब यहाँ तक तो मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में करने थे, नाउ आई एम डूइंग इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, तो 72 टू 27 0, ये तो मतलब 72.5 सबसे बड़ा है, इससे छोटा आएगा 27.505, फिर हमें ये और ये हमने लिख लिए। अब ये है 2.75 और 2.5, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 2.7 होगा, फिर 2.507 होगा, फिर 0.275 होगा, एंड वी आर done. So that was all from our today's session. I hope you understood the chapter. I hope you understood the topics that we discussed from this chapter till now. अभी बचता है चैप्टर, अगले 2 वीडियोस में खत्म करेंगे, तो ध्यान से यहाँ तक पढ़ लेना इससे पहले कि नेक्स्ट वीडियो आए। So take care everyone. I'll see you in the next video.